तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से। तो दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो डालना बंद कर दिया था क्योंकि दोस्तों मेरे पास बोर्ड नहीं थे, ठीक है गाइस। और एक था तो बहुत छोटा था जिसमें उतना फ्रेश दिख नहीं पाता था, इसीलिए दोस्तों मैंने एक न्यू बोर्ड लिया है। और उस पर दोस्तों जहाँ से मैंने अपना टॉपिक एंड किया था वहीं से दोस्तों मैं अपना टॉपिक क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने कैलकुलस में दोस्तों डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन के दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो दो टॉपिक्स क्या थे, 17 फॉर्मूले और 5 नियम, ठीक है। और आज का दोस्तों क्लास बहुत ही महान क्लास है, ठीक है। बहुत ही महान और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास को मिस कर दीजिएगा तो समझिए आपका डिफरेंशिएशन मिस हो गया, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी कहानी इसी 3 बातों पे है डिफरेंशिएशन की। किस 3 बातों पे, 17 हथियार, 5 नियम और दोस्तों मैंने क्या बोला था, एक प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं आज का हम लोग का क्लास क्या है, प्लानिंग। कब और कैसे, कब और कैसे, इसका चर्चा दोस्तों अभी हम लोग करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, ठीक है। तो गाइज हम लोग प्लान बनाएंगे, ठीक है। प्लानिंग करेंगे फार्मूला की, ठीक, कि फार्मूला कब और कैसे फायर करता है, ठीक है। फार्मूला कब बनता है और कैसे बनता है, ठीक है गाइज। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैं प्लानिंग पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से बहुत, देखिए बहुत मास्टर होते हैं जो चैन रूल पढ़ाते हैं, पर दोस्तों मैं आपको चैन रूल नहीं पढ़ा के मैं आपको सेटिंग पढ़ा रहा हूँ कि फार्मूला का सेटिंग कैसे होता है, ठीक है। फार्मूला कब और कैसे फायर करता है, तो उस चैन रूल से भी एक कदम आगे का बात रहेगा, ठीक है गाइस। एक कदम आगे का बात रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे फार्मूला, ठीक है। मैंने वही जो 17 फार्मूले लिखे थे उसी का मैं दोस्तों बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग जाने थे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हम लोग के पास, cos x आता था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने गौर कभी नहीं किया होगा, झूठ मत बोलिएगा। इस फॉर्मूला को आप लोगों ने सीधे मास्टर लिखे होंगे या प्रूव किए होंगे या बोले होंगे याद करना, ठीक है। बट इसमें आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। आपने ये देखा है कि जो साइन के एंगल में लगा हुआ है वही उसके किस में लगा हुआ है, रिस्पेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला तभी ये फेंक रहा है बाहर, बाहर फेंक रहा है जब इसके एंगल में जो चीज़ लगा है वही इसके किस चीज़ में लगा है, रिस्पेक्ट में लगा है, ठीक है गाइस। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये रहेगा डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो बताइए तो यह क्या फॉर्मूला फायर कर रहा है, यह फॉर्मूला फायरिंग क्या कर रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा। ये फॉर्मूला दोस्तों फायरिंग नहीं कर रहा है। आप बोलिए कैसे नहीं कर रहा, तो देखिए साइन के एंगल में क्या लगा हुआ है, लॉग एक्स लगा हुआ है। साइन के एंगल में क्या लगा हुआ है, लॉग एक्स, और रिस्पेक्ट में क्या है, एक्स है। तो यह फॉर्मूला नहीं फायरिंग करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कब फायरिंग करता, देखिए जब ये ऐसे रहता डी साइन लॉग एक्स बटा डी एक्स रहता, तब यह डी लॉग एक्स रहता, ठीक है। तब जाके यह फॉर्मूला क्या फायरिंग हो जाता, कॉस लॉग एक्स, यही ना होता है, कॉस लॉग एक्स। तो आप लोग समझ गए कि साइन का फॉर्मूला कब फायरिंग करेगा, ठीक है। ट्रिगो वाले फॉर्मूला कब फायर करेंगे, ठीक है गाइस। उसी प्रकार दूसरा भी होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या होता है गाइस, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। माइनस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये इसमें भी सेम बात है। कॉस वाले भाई भी कहते हैं कि मैं भी साइन वाले के ही साथ रहूँगा, इसका साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे परिवार का है। तो देखिए कॉस एक्स बटा डी एक्स, इसके भी एंगल में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, तभी यह फॉर्मूला माइनस साइन एक्स फायरिंग किया। जैसे एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए अब जैसे रहता डी कॉस ई के पावर एक्स रहता, कॉस ई के पावर एक्स रहता, और बट्टा में क्या रहता, डी एक्स रहता।
तो क्या यह फार्मूला फायरिंग करता? ये फार्मूला फायर नहीं करता। कब करता ये फार्मूला फायर? जब इसके रिस्पेक्ट में क्या रहता, डी ई के पावर एक्स, ठीक है, तब जाके यह फार्मूला फायरिंग हो जाता माइनस साइन ई के पावर एक्स, ठीक है। तो इसी प्रकार 6 के 6 फार्मूला फायरिंग करते हैं, ठीक है गाइस, समझ गए। जैसे इसी में मान लीजिए कॉस टेन का मान लीजिए डी टेन एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आप लोग जान रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो टेन वाले का भी सेम बात है कि जिसके टेन के जो एंगल में लगा हुआ है वही इसके किस चीज़ में है, रिस्पेक्ट में है, ठीक है, रिस्पेक्ट में है, तभी जाके फॉर्मूला क्या फायरिंग किया है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है गाइस। अगर ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे रहता डी टेन ए प्लस बी रहता और बट्टा में डी एक्स रहता, तो क्या फार्मूला फायर करता? बताइए तो आप लोग। फार्मूला नहीं फायर करता, क्योंकि इसके जो एंगल में सटा रहता है वही इसके रिस्पेक्ट में भी होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला क्या करेगा, फायर करेगा, ठीक है। तभी जाकर ये फार्मूला सेक स्क्वायर ए प्लस बी बनेगा। लेकिन ये फार्मूला फायर नहीं कर रहा है, तो फायर नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए हमको इसके एंगल में डी ए प्लस बी लिखना होगा, तभी जाके ये फार्मूला क्या होगा, फायर करेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए 3 मैंने बता दिए और 3 सेम इसी प्रकार के हैं, ठीक है गाइस, 3 सेम इसी प्रकार के हैं। तो 6 मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 6 मैंने आपको बता दिए। अब इसी में इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा, ठीक है, ये हो चुका। अब चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मेरे पास, चलिए इसको मिटा देते हैं। दोस्तों कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब मैंने 6 फार्मूला बता दिए आपको। अब 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा डी लॉग एक्स का, ठीक है, बटा डी एक्स। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1/x होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/x होता है, आप लोग जान रहे हैं 1/x होता है, ठीक। अब देखिए लॉग वाले का भी का नाम क्या है कि जो मेरे एंगल में रहेगा वही मेरे किस में रहना चाहिए, रिस्पेक्ट में रहना चाहिए, तभी मैं 1/, वही चीज़ हो जाता हूँ, ठीक है, 1/, और जो मेरे एंगल में सटा रहे वही वाला चीज़ मैं बट्टा में चला जाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे डी लॉग बैल रहेगा, बैल बटा डी एक्स रहेगा, तो क्या फार्मूला फायरिंग करेगा, नहीं करेगा। कब करेगा, कि जब इसके रिस्पेक्ट में क्या रहना चाहिए, बैल रहना चाहिए, ठीक है, बैल रहना चाहिए। तो देखिए फार्मूला कब फायरिंग करता है ये, जब इसके रिस्पेक्ट में डी बैल रहता, ठीक है, तब जाके यह क्या बन जाता, 1/बैल, ठीक है। लॉग वाले भैया जी क्या कहते हैं कि जो मेरे एंगल में सटा रहे वही मेरे किस में होना चाहिए, रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी मैं 1/, वही चीज़ नीचे भरे झुक जाऊंगा, ठीक है, समझ गए। ये थे 7 नंबर फॉर्मूला। अब देखिए 7वां का प्रॉपर्टी, ठीक है, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर डी ई के पावर x बटा डी एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ई के पावर x ही होता है, ठीक है। अब देखिए मेन जड़ पकड़िए, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देख रहे हैं कि जो ये वाले भैया हैं मेरे, उनके जो माथा पर चढ़ा हुआ है वही इनके किस में है, रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तब जाके ये क्या बन चुके हैं, ई के पावर x ही आ रहा है। यह पूरे डिफरेंशिएशन का ऐसा फॉर्मूला है जो चेंजे नहीं होता है, ठीक है, चेंजे नहीं होता है, जो रहता है सो ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल के तहत एक मान लीजिए, जैसे मान लीजिए डी ई के पावर cos x है, ठीक है, अब बटा डी एक्स है, तो फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि डी ई के पावर cos x है। ई वाले के भैया क्या कहते हैं कि मेरे माथा पर जो है मेरे वो नीचे रहना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं फायरिंग करूँगा, ठीक है। चलिए कब फायरिंग करता, इसके रिस्पेक्ट में जब क्या रहता,
कॉस एक्स रहता, तब जाके ये फॉर्मूला क्या बन जाता, ई के पावर कॉस एक्स। ठीक है, 8 नंबर तक मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इनवर्स वाले के लिए वो 6 थे, ट्रिगो वाले के लिए, सिंपल ट्रिगो के दुश्मन के लिए लड़ने के लिए वो 6 फॉर्मूले किसके लिए थे, ट्रिगो वाले के लिए, ट्रिगो 4 ट्रिगो। और ये दो ठो ऐसे ही फॉर्मूले थे जो कि डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं। कुल मिला के दोस्तों कितने हो गए, 8 फॉर्मूले। अब दोस्तों 6 फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा जो कि लड़ेंगे किससे, इनवर्स वाले से। ठीक है, अब इनवर्स वाले से लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, अब इनवर्स वाले का भी सेम प्रोसेस है, इनवर्स वाला में भी कोई खास नहीं। ठीक है, 9 नंबर में देखिए, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स वाले का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, सेम। देखिए क्या कहते हैं कि जो मेरे एंगल में सटा रहे वही मेरे किस में रहेगा, रिस्पेक्ट में। तो अभी मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बनूंगा। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डी साइन इनवर्स लॉग एक्स रहता, क्या रहता, लॉग एक्स बटा डी एक्स, क्या रहता, बटा डी एक्स। क्या फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो लॉग भाई है ही नहीं, और कह रहे हैं हम ऊपर चलो, तो इसको बुलाएगा नीचे, कहेगा आजा भाई तू। ठीक है, तो इसको नीचे बुलाएगा, तब जाके लॉग एक्स हो जाएगा, तब जाके ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/√1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, देखिए कॉस वाले का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल साइन वाले का प्रोसेस है। बट साइन वाले में क्या था कि माइनस नहीं था, यहाँ प्लस था, और यहाँ क्या माइनस है। तो देखिए एक एग्जांपल के तहत समझ लीजिए क्या आता है। मैं आसान एग्जांपल से देता हूँ जो बच्चे को माइंड में क्या फिक्स हो जाए, कॉपी पे नहीं, कॉपी पर तो सब फिक्स करते हैं। कॉस इनवर्स, जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स एग्जांपल दे देता हूँ, 3x स्क्वायर मान लीजिए, अब बटा डी एक्स। तो क्या फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 3x स्क्वायर भाई नहीं। इसको बुला लें, इसको जब बुला लाइएगा तब ये फायरिंग कर देगा कहीं। ठीक है, फायरिंग वैसे होता है। चलिए डी 3x स्क्वायर। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, -1/√1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जाके इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 8 नोट कीजिए, उसके बाद मैं अगला प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक, नोट कीजिए फटाक से। चलिए नोट हो गया। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना एग्जाम्पल। अरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो थ्योरी टीचर पढ़ा देते हैं उस थ्योरी को पकड़ में रखिए। ठीक है, थ्योरी से ही सब कुछ हो जाता है, थ्योरी साथ में रहता है ना, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थ्योरी को साथ में रखिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग 8 है, 6 2 8 2 10 को पढ़ लिए थे। अब हम लोग 11वां फॉर्मूला पे क्या करेंगे, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसके भी एंगल में जो चीज़ सटा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, सटा हुआ है। ठीक है गाइस, सटा हुआ है, तब जाके ये फायरिंग किया है। अगर जो मान लीजिए एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे रहता डी tan इनवर्स क्या ले ले √x रहता मान लीजिए, और बट्टा में सीधे dx रहता। तो क्या फॉर्मूला फायरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये फॉर्मूला कब फायरिंग कर रहा है, जब इसके जो ये एंगल में है वही इसके किस चीज़ में रहते हैं, रिस्पेक्ट में रहते
रहता तब ये फार्मूला तो फायरिंग नहीं कर। जब रिस्पेक्ट में रूट अंडर एक्स रहता तभी जाकर ये फार्मूला क्या बन जाता, 1/1 प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जाके फार्मूला बन जाता। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार ये सारे इनवर्स की भी कहानी है कि जो एंगल में सटा रहा है वो रिस्पेक्ट में सटा रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने कितने फार्मूले टोटल पढ़ लिए, 6 हमने ट्रिगो वाले पढ़े, 2 हमने डिफ्रेंशिएशन के और 6 हमने इनवर्स वाले पढ़ लिए। तो 6 6 12 2 14 फार्मूले हमने क्या कर लिए, कंक्लूड कर लिए। ठीक है, 14 फार्मूले हमने कंक्लूड कर लिए। मात्र 2 फार्मूले बचे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, dx के पावर n बाई dx। ये फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखिए ये फार्मूला कब फायरिंग करेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए जिसके माथा पर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, तो वही उसके नीचे जो होगा उसी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए तब जाके यह फार्मूला क्या होगा, यह फायरिंग करेगा। ठीक है गाइस, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तहत देखिए मैं समझा देता हूँ। ये दोस्तों ये थ्योरेटिकल है, समझ गए ना, ये इसको हिसाब बनाने में उपयोग होता है ज़्यादा। ये कहता क्या है, सबसे मेन बात आप समझिए कि जो मेरे रिस्पेक्ट में रहे वही मेरे, देखिए जैसे डी एक्स के पावर 2 बाई डी एक्स है। ठीक है, ये तो फार्मूला फायरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए एन, एन क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये, 2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n तो यहाँ पर 2 है, ये -1 यानी 2x। ठीक है, ये 2x हो जाएगा। जैसे एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, dx क्यू रहेगा। ठीक है, बाई dx रहेगा। इसका कहेगा कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए अब एक लास्ट है, डी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट बाई डी एक्स। इसका क्या होता है, 0 होता है। जैसे मानिए इसका ये सब बोल रहे हैं ना गाइस, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी करके बनाया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक, प्रैक्टिकल देखिए डी कांस्टेंट बाई डी एक्स, यानी डी कांस्टेंट टर्म आप लोग समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट टर्म 5 4 3 2 1 0 इन्फिनिटी। मतलब 5 ही नहीं, मैं 5 नहीं बोल रहा, मतलब 0 से लेकर अनंत तक संख्या को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म जैसे बोलते हैं, या ABCD भी हो उसको भी हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जैसे देखिए d5 बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। ठीक है, सिंपल। जैसे मान लीजिए d6 बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 0 है। देखिए सीधे बात समझिए नहीं कि जिसके एंगल में कुछ सटा ही नहीं, कुछ सटा ही नहीं हो वह क्या होगा, वो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक दोस्तों अगर आपने समझा, यहाँ तक दोस्तों आपने समझा कि फार्मूला कब और कैसे फायरिंग करता है, तो समझिए आपने डिफरेंशिएशन का चैप्टर को 100% समझ लिया। ठीक, अब इस पर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आपको पूरा क्लियर। एग्जांपल्स अब देखिए, एग्जांपल्स की ढेर लगा दीजिएगा, आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे माना लीजिए लेट y इजिकल टू log sin x, log sin x, इसका कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए समझिए गाइस, कह रहा है कि log sin x है। ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। हम लोगों ने बहुत ही वीडियो में देख चुका है, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर टच कीजिएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्लीज़ जाकर उसका आशा करता हूँ कि देख लीजिए, वरना ये नहीं समझ में आए। ठीक है गाइस, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। देखिए जब यहाँ पर है आ गया, तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैं कहाँ तरीका सिखा देता हूँ बनाने का। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या फंक्शन बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स के मशीन में हम लोग किसको डाल रहे हैं? डी लॉग साइन एक्स को कह रहे हैं जाओ। ठीक है, इतना तो क्रिया लिखाता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में करने के लिए। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में कीजिए, कोई सा भी आप डिफरेंशिएशन कीजिए, सबसे पहले उसको मशीन के अंडर डाल दीजिएगा, जो आपका फंक्शन क्या रहे? गिवन रहे। ठीक है गाइज, उसके बाद अब क्या कीजिए? अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है। क्या? अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं प्लानिंग कि जो लॉग के एंगल में सटा रहे वही नीचे सटा रहता है, तो अब वह 1/, और वही चीज़ एंगल वाला देता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? लॉग वाला है। तो देखिए थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, बिना फॉर्मूला के क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे अब इसको। देखिए अब सॉल्यूशन इधर लिखिएगा, सॉल्यूशन। तो कैसे इसका हल कीजिएगा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। डी लॉग, लॉग के एंगल में क्या है? साइन एक्स। तो देखिए डी लॉग साइन एक्स। अब बाई क्या रहना चाहिए? उसके एंगल में वही चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, यानी डी साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तभी ना हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब तक नीचे एक्स नहीं आ जाएगा डी एक्स, तब तक हम लोग कैसे छोड़ दें भाई? भोज कीजिएगा, सबको बुलाइएगा, उसमें से आधा को खिला के आधा को भेज दीजिएगा, नहीं ना भेजिए, तो उसीलिए सबको खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्सो के बुलाए हैं, तो भाई एक्सो को ना हमको खिलाना पड़ेगा। इसलिए देखिए अब यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिएगा, इसको गुना नहीं क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है, क्रॉस, ऐसे गुना का सिंबल है, पढ़ते क्रॉस है। इसके बाद क्या कीजिएगा? डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब साइन के तो एंगल में क्या सटा रहता है? एक्स, तो यहाँ पर ये डी एक्स आ चुका है। ठीक है, अब साइन वाले को छोड़े हैं तो एक्स आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला पे आ गया, अब इसको आराम से बना दीजिए। डी लॉग साइन एक्स क्या हो जाता है? साइन एक्स का हो जाएगा 1 साइन एक्स, और साइन एक्स डी साइन एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है? कॉस एक्स। हम लोग का ये आंसर। कितना तो आसान है यार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल डी साइन ए प्लस बी। ठीक है, डी साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग को फाइंड करना है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है गाइस, फाइंड करना है हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग नहीं माना रहता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए लेट y इजिकल टू डी साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब मान लीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसको मशीन में डाल देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डी साइन ए प्लस बी बाई डी एक्स। इतना तो हम लोग हर प्रक्रिया हर चीज़ में प्रोसेस में लिखेंगे। ठीक है गाइज, ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करिएगा? देखिए जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिर से साइन क्या फायरिंग नहीं कर रहा है, इसके एंगल में ए प्लस बी और नीचे एक्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको ए प्लस बी को यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को बहुत आदमी चैन रूल भी कहता है। डी साइन ए प्लस बी बाई डी ए प्लस बी, फिर से वही भोज वाला स्टाइल। अब देखिए डी ए प्लस अब बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोगों को ये एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए ये a प्लस बी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को आ जाता a प्लस बी अब आई कॉस एक्स, तो हम लोग यहीं पे डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ देते, हम लोग इस cos x को भी आगे ले जाते। ठीक है, cos x को भी क्या करते? आगे ले जाते और इसके रिस्पेक्ट में तब जाके dx लिखते। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन वाले को पहले देख लीजिए। डी ए प्लस बी अब आई डी एक्स। अब ये डी एक्स यहाँ पे ए प्लस बी है और आप यहाँ पे डी एक्स लिखिए। एक बात सुन लीजिए मेरे प्यारों, कि जब भी हमारा क्वेश्चन रूल पे आ जाए, रूल नियम पे आ जाए,
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी पर आ जाए तो हम लोग उसको वहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, बटा में dx लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए d साइन a प्लस बी का क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और डी ए प्लस बी, अब तो ये हिसाब आ गया किस पर, रूल पर। तो आप तो बोले हैं कि छोड़ दीजिए, लेकिन रूल पर जब आ गया तो नीचे वाले को ना छोड़ दीजिए, लेकिन इसका तो हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये जोड़ के नियम पर है, ठीक है। तो अलग अलग चलिए हम लोग फटाक से कर लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कांस्टेंट वाले का, भूलिएगा मुँह, समझे ना। डी कांस्टेंट वाले का पढ़ा है कि 0 होता है, तो गुणे 0 प्लस 0, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू 0 प्लस 0 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आपको इसको गुना करके भी मन है तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, 2 एग्जाम्पल और दूंगा, सारे के सारे कंक्लूड हो जाएंगे। x के पावर 2 ओ ई x के पावर 2 है, यार कैसे लिख देता है बुक में भाई, ठीक है। ई x के पावर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है गाइस। इसको dy बाई dx के मशीन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, डी ई के पावर x के पावर 2, ठीक है, फिर dx ये हो जाता है, ठीक है गाइस। अब देखिए अब ये फॉर्मूला क्या फायरिंग कर रहा है, डी ई के पावर x का फॉर्मूला है, ठीक है। डी ई के पावर किसका, x का फॉर्मूला है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये होगा डी ई के पावर x के पावर 2 बटा डी एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एकदम आसान, धीरे से समझना है, कहना नहीं किसी को, ठीक है। डी ई के पावर x, ठीक है गाइस। तो ई के पावर x का भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, घबराइएगा मत, यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने ध्यान से नहीं देखा था। डी ई के पावर x का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सेम चीज़ हो जाता है, ठीक है, सेम चीज़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो अब इसको डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब तो ये हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स स्क्वायर, इसका तो ये सेम रह जाएगा इनटू, अभी हमने कांस्टेंट वाले का फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही चुका है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया गाइस, ठीक है। और एग्जांपल देखिएगा, देख लीजिए और एग्जांपल देखिएगा। तो अब एक ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, थोड़ा मेरा मार्कर में क्या प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, क्या साइन एक्स क्यूब, साइन ये जो एंगल में सटा है इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d साइन x के पावर क्यूब बटा डी एक्स। तो फॉर्मूला तो फायरिंग कर नहीं रहा है, फॉर्मूला जब फायरिंग नहीं कर रहा है तो इसको फायरिंग करवा देते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला फायरिंग नहीं करा है, इसके साइन के जो एंगल में हो नीचे में नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखिए डी साइन एक्स क्यूब का तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सब। और एक बात बोल देना चाहता हूँ, सभी के माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम बोल दीजिएगा।